नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आए हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, लगभग 200 प्रश्न हैं और यह यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के लिए, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जो ये नागरिक शास्त्र का सब्जेक्ट होता है उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। उसके साथ साथ रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एलपी में भी इनमें से अनुच्छेद पूछे जाते हैं। तो रिपीटेड सभी अनुच्छेद है डियर फ्रेंड, तो सभी जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। ये हमारा पहला क्वेश्चन डियर फ्रेंड कह रहा है अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद 2 की बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है। चलिए अनुच्छेद 3 की बात कर लें, राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 ये कहता है डियर फ्रेंड पहली अनुसूची होना चाहिए यहाँ। ठीक, ये पहली अनुसूची है। और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई विधियां। चलिए अनुच्छेद 5 को देखते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। और अनुच्छेद 6 कह रहा है, अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता डियर फ्रेंड। चलिए और आगे चलते हैं। ये अनुच्छेद 6 हो गया। हमारा अनुच्छेद 7 कह रहा है डियर फ्रेंड पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। अनुच्छेद 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। और अनुच्छेद 9 की बात कर लें, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड। चलिए अनुच्छेद 10 की बात करते हैं, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। चलिए अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के कानून का विनिमय, ओके, विनिमयन। ठीक। चलिए अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए इसको, राज्य की परिभाषा। चलिए अनुच्छेद 13 ये कह रहा है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। चलिए और आगे चलते हैं डियर फ्रेंड, अनुच्छेद 14 देखते हैं क्या कह रहा है। हमारा अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 डियर फ्रेंड, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा के रखिए, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। चलिए और आगे चलते हैं डियर फ्रेंड। अब अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। अनुच्छेद 21 कह रहा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक। चलिए अनुच्छेद 21 का देखते हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का अधिकार, इसका मेंशन किया गया है उसमें। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और अनुच्छेद 23 डियर फ्रेंड मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम नहीं होना चाहिए डियर फ्रेंड, यहाँ बलात्श्रम होना चाहिए। ठीक, इसको बलात्श्रम होना चाहिए, आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए अनुच्छेद 24 की बात करते हैं, कारखानों में बालक का नियोजन प्रतिशत। ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। अनुच्छेद 25 ये कह रहा है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। चलिए और आगे देखते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 हमारा ये कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। चलिए और आगे चलते हैं। अब ये हमारा है अनुच्छेद 29। ठीक, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। चलिए अनुच्छेद 30 देखते हैं क्या कह रहा है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। चलिए अनुच्छेद 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड, अनुच्छेद 32 ये कह रहा है अधिकारों के परिवर्तित कराने के लिए उपचार। चलिए अनुच्छेद 40 भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड। अनुच्छेद 40 ये कह रहा है ग्राम पंचायतों का संगठन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए अनुच्छेद 48 की बात कर लें, कृषि और पशुपालन संगठन। चलिए अनुच्छेद 48 का देखते हैं, पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। और अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण। चलिए और आगे देखते हैं। अनुच्छेद 50 ये कह रहा है डियर फ्रेंड कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। चलिए अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए इसको। और अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अनुच्छेद 53 देखते हैं डियर फ्रेंड संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। चलिए और आगे देखते हैं। अब अनुच्छेद 55 की बात करें, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या नियम। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता हो गए। चलिए अनुच्छेद 58 की बात करें, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, यानी कि योग्यताएं जो कह सकते हैं। और अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। और अनुच्छेद ये फ्रेंड राष्ट्रपति की शपथ,
करेक्ट आंसर, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 61 नंबर देखते हैं डियर फ्रेंड। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में। और अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा कर रख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड ये उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलिए और आगे देखते हैं अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य। ओके, चलिए अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति का निर्वाचन। और अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। चलिए और आगे चलते हैं अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। चलिए और आगे देखते हैं अनुच्छेद 69 यानी कि आर्टिकल नंबर 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 कह रहा है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ओके, चलिए अनुच्छेद 71 देखते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। चलिए अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लगा के रखिए। अनुच्छेद 72 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 तो डियर फ्रेंड अनुच्छेद 73 हमारा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो गया। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 हमारा मंत्रियों के बारे में उपबंध। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 76 यानी कि आर्टिकल नंबर 76 भारत का न्याय महान्यायवादी। ठीक, और अनुच्छेद 77 ये कह रहा है भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। और अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। चलिए और आगे देखते हैं अनुच्छेद 83 आपको बताते हैं। अनुच्छेद 83 कह रहा है संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 कह रहा है संसद के सदस्यों की अर्हता। और अनुच्छेद 85 संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। और अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। और अनुच्छेद 90 डियर फ्रेंड उपसभापति का रिक्त पद, जो उपसभापति का पद है रिक्त होना या पद से हटाया जाना। और 91 अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद आपको 92 बताते हैं। अनुच्छेद 92 ये कह रहा है अनुच्छेद 92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। ओके, चलिए अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 आर्टिकल नंबर 95 अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला नंबर अनुच्छेद 97 सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। और अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और आपको बता देते हैं अनुच्छेद 100 यानी कि आर्टिकल नंबर 100 संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के डियर फ्रेंड कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। चलिए और आगे देखते हैं अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। चलिए और आगे चलते हैं अनुच्छेद 110 है, तो 110 ये कह रहा है धन विधेयक की परिभाषा, तो इसको विधेयक कर लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 कह रहा है डियर फ्रेंड संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और अनुच्छेद 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति। और अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। ओके, चलिए और आगे चलते हैं अनुच्छेद 126 बताते हैं आपको कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ओके, तो अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। और अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। और अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। ओके, बहुत ही अच्छा सेशन है डियर फ्रेंड।
LT, TGT, PGT, ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको बताए जा रहे हैं, जो लगभग 200 प्रश्नों का संग्रह है। इनमें से कहीं और कुछ नहीं पूछेगा कोई भी एग्जाम में, जो भी आर्टिकल पूछता है बस इसमें से इतने में से ही संबंधित। चलिए अनुच्छेद 137 देखते हैं, निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। ओके, अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। और अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये आप इंपॉर्टेंट लगा के रखिए, अनुच्छेद 148। ठीक, चलिए अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियां। ओके, चलिए अनुच्छेद 149 हो गया। 150 आपको बताते हैं। अनुच्छेद 150 ये कह रहा संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। और अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं। तो अनुच्छेद 158 डियर फ्रेंड राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। और अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। अनुच्छेद 163 नंबर कह रहा है राज्यपाल के सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। और अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 डियर फ्रेंड राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। ओके, और अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडल का गठन। और अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। चलिए आगे चलते हैं। और अनुच्छेद 171 नंबर विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 नंबर राज्यों के विधानमंडल की अवधि। और अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। ओके, और अनुच्छेद 177 डियर फ्रेंड सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। और अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। और अनुच्छेद 180 ये कह रहा है अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति। चलिए और आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 181 डियर फ्रेंड, अनुच्छेद नंबर 181 ये कह रहा है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। ओके, चलिए अनुच्छेद 182 नंबर विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। चलिए और आगे देखते हैं। अनुच्छेद 183 नंबर सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना या पदत्याग या पद से हटाया जाना। ओके, चलिए अनुच्छेद 184 देखते हैं सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। अनुच्छेद 185 सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। बहुत ही अच्छा है आर्टिकल डियर फ्रेंड। चलिए और आगे चलते हैं। चलिए अनुच्छेद 186 देखते हैं डियर फ्रेंड। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 189 यानी 89 सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। तो डियर फ्रेंड इसको आप धन विधेयक कर लीजिएगा, ठीक है, विधेयक। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। अनुच्छेद 199 हो गया। अनुच्छेद 200 बताते हैं। तो अनुच्छेद डियर फ्रेंड अनुच्छेद 200 ये कह रहा है विधायकों पर अनुमति। और अनुच्छेद ये 200 हो गया विधायकों पर अनुमति। और अनुच्छेद 202 वित्तीय वार्षिक विवरण। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन। चलिए अनुच्छेद 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति में के नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। चलिए और आगे देखते हैं। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। और अनुच्छेद नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 कह रहा है डियर फ्रेंड पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां। अनुच्छेद 244 अनुसूचित
क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां। और अनुच्छेद 252 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति है। चलिए अनुच्छेद 254 की बात करें। अनुच्छेद 254 ये कह रहा है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों असंगत। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। तो बहुत ही स्पीड में सब बता रहे हैं डियर फ्रेंड, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख सकते हैं या समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। चलिए अनुच्छेद 266 संचित निधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। और अनुच्छेद 267 आकस्मिकता विधि। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्धित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। चलिए अनुच्छेद 270 संघ द्वारा इकट्ठे किए गए संघ और राज्यों के बीच वितरित किए गए जाने वाले कर। ठीक, वितरित किए जाने वाले कर। चलिए अनुच्छेद 280 की बात कर ले, वित्त आयोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अनुच्छेद 281 डियर कह रहा है वित्त आयोग की सिफारिशें। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। चलिए अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्य द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, 300 का हो गया है। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। चलिए अनुच्छेद 309 राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध डियर फ्रेंड। और अनुच्छेद 315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। और अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। और अनुच्छेद हमारा 317 है डियर फ्रेंड, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। चलिए अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। 323 का प्रशासनिक अधिकरण। 323 का अन्य विषयों के लिए अधिकरण। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। अनुच्छेद 324 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण होना चाहिए। ठीक, ये आरक्षण है डियर फ्रेंड। चलिए अनुच्छेद 231 डियर फ्रेंड, ये 231 नहीं, आप इसको 331 कर लीजिए। ठीक, ये 331 नंबर है। तो अनुच्छेद 331 ये कह रहा है लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। और अनुच्छेद 332 राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। तो ये देख सकते हैं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण ये है। अनुच्छेद 333 राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। और अनुच्छेद 343 संघ की परिभाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अनुच्छेद 344 राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। और अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। और अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। चलिए और आगे देखते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये देख सकते हैं अनुच्छेद 356 राज्य के संवैधानिक तंत्र में के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 368 डियर फ्रेंड तेरा संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। और अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। और आज का अंतिम अनुच्छेद 378 डियर फ्रेंड लोक सेवा आयोग के बारे में दिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट समझ के चलिए। ये डियर फ्रेंड बहुत ही लगभग 200 प्रश्नों का ये संग्रह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर पीजीटी एग्जाम, एमपी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के लिए। और रेलवे ग्रुप डी हो या एलपी हो या टेक्नीशियन हो, सभी परीक्षाओं में इन सभी अनुच्छेदों के अलावा और कहीं से नहीं पूछ सकता।